आप आईआईटी, आईआईएम का परीक्षा जो कैट एग्जाम होता है आईआईएम के लिए, वहाँ के क्वेश्चंस को आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नाम पे सीधे सीधे लाके पुट कर देंगे, ये चीज़ें जस्टिफाइड नहीं हो सकती। या आप सिलेबस में डिटेल मेंशन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश आपसे प्यार करता है। 3 राज्य के चुनाव में आप ये देख चुके हैं, कुछ ऐसा करिए कि देश आपको ताऊ के नाम पे याद करे, हम भी याद करें। और यहाँ पे कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स आए हैं जिनकी कोविड काल में अटेम्प्ट छूट जाने की वजह से जो ओवर एज हो गए हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे आए हैं। उनका कहना है कि 2019 से लगातार मांग कर रहे हैं सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए, जबकि सरकार नहीं सुन रही है। और इसके बारे में हम डिटेल इनसे ही जानेंगे। मेरा नाम राम पांडे है, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और पिछले हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 2023 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और कोविड के टाइम पे सर हमारा 2 अटेम्प्ट बर्बाद हुआ है, क्योंकि 2020 और 2021 का जो अटेम्प्ट रहा है वो बड़ी मजबूरियों में हम लोगों ने दिया। यूपीएससी की तैयारी में जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो रिसोर्सेज हमको अवेलेबल नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं उस टाइम, आप भी जानते हैं, भारतीय रेल रुकी, पूरा भारत देश की अर्थव्यवस्था उसमें ठप पड़ी हुई थी। कैसे भी करके किसी तरीके से लोग अपनी जीविका कर रहे थे। समस्या हम लोगों के साथ जो आई है वो प्रिपरेशन में नहीं रही है, डेडिकेशन में नहीं रही है। हम लोग बहुत डेडिकेटेड वे में कोरोना टाइम पर भी प्रिपरेशन में लगे हुए थे और अमूमन ये आप मान के चलिए कि बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत करके हम लोगों ने प्रिपेयर किया। लेकिन होता क्या है सर कि रिसोर्सेज की जब कमी आती है, रिसोर्सेज इन द सेंस आप स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके चक्कर में हम लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। हम लोग सोचते हैं कि नहीं प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, गाइडेंस नहीं मिल पाता हमको बहुत अच्छे तरीके से कहीं से, तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ आ जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारी ये रही है कि हमें कोविड के टाइम पे जो हम लोगों को दिक्कत महसूस हुई, तो सरकार को इन सब चीज़ों पर बहुत जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट हमारा आज से नहीं चल रहा है, प्रोटेस्ट हमारा पिछले 3 सालों से चल रहा है। ये तो रही कोविड की प्रॉब्लम। दूसरी समस्या हमारी सीसेट को लेकर है। 2023 में जिस तरीके से वेक टाइप का क्वेश्चन पेपर सेट किया गया यूपीएससी के द्वारा, वो वाकई सर बहुत जस्टिफाइड नहीं था। बहुत बकवास पेपर पूछा गया। पूछे क्यों? जिस तरीके से जीएस को लेकर इन्होंने ऑप्शन सेट किए, कोई इन्होंने पहले से कम क्या होता है कि आप एक चीज़ों को इन्फॉर्म करें कि हम इस तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे। ये यूपीएससी को करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे अपना एक मॉडल क्वेश्चन पेपर अपने वेबसाइट पर ऐसी सारी चीज़ें करते हैं कि इस साल हम ऐसा कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, और वो कोई सिलेबस से रिलेटेड परिवर्तन नहीं था, सेम सिलेबस था, सारी चीज़ थी, सारे कुछ ऑप्शंस को लेकर परिवर्तन इन्होंने जिस तरीके से इस बार किए है कि इन्होंने तुक्काबाजों को ज़्यादा प्रमोट किया जीएस में। इस तरीके से तुक्केबाजी ऐसा भी तो नहीं हुआ कि जो सिलेबस में दिया जाए और उससे थोड़ा सा हट के या कुछ चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन उठा लिए, कुछ चैप्टर से ना उठाए, कुछ इस एक्चुअली क्या होता क्योंकि है? जो छोटे लेवल के एग्जाम थे, मैं आपको बता दूं कि छोटे लेवल के जो पेट और पुलिस वगैरह की जो एग्जाम होते हैं, अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जो चैप्टर दिए जाते हैं 10 चैप्टर, कुछ चैप्टरों से उठा लिया जाता है, कुछ चैप्टरों को छोड़ दिया जाता है। क्या ऐसा भी कोई सिस्टम है? एक्चुअली क्या है कि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट सिलेबस है कि उसमें आप और इस तरीके से सिलेबस ही डिजाइन किया गया है कि हम ये चैलेंज नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कभी हमारा आउट ऑफ सिलेबस रहा। वो सिलेबस ही इस तरीके से डिजाइन किया गया। हाँ, गलतियां जो इनकी तरफ से हुई हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन सेटिंग को लेकर इनसे गलतियां हुई हैं। ऑप्शन कैसे सेट करने चाहिए वो तुक्काबाजी को प्रमोट किया है। जैसे इन्होंने कह दिया कि ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 4 पेयर्स आर करेक्ट या ऑल पेयर्स आर करेक्ट। ठीक है, अब ऊपर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से आप कोई, जैसे मान लीजिए हमने जैसे मान लीजिए ए और बी को ये माना कि ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। इन्होंने कहा कि नहीं, सी और डी हम मानते हैं, और इन्होंने भी यही लगा दिया कि ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। अब जब इस तरीके का, और चूंकि उसका सही ऑप्शन मान लीजिए ए और बी है, दोनों लोग पास हो गए नहीं हो गए, तो ये तुक्केबाजी को प्रमोट करने वाले। और इतनी बड़ी परीक्षा में भारतीय प्रशासनिक सेवा भारत में एक बहुत बड़ी परीक्षा है। यूपीएससी जो जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, भारत ही नहीं ये दुनिया की जो चाइना की गांव का है, उसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है और उसमें इस प्रकार की लापरवाही शायद बढ़ती जा रही है। और आगे थोड़ा आप डिटेल बताइए। हाँ, तो इस तरीके का ऑप्शन को लेकर हुआ। दूसरी चीज, सेकंड मीटिंग में हमारा सी सेट का पेपर होता है। फर्स्ट मीटिंग में जीएस का पेपर होता है,
जिसकी तरफ से मेरिट हमारा बनता है, और सी सेट पेपर हमारा क्वालिफाइंग होता है जिसमें 33% हमें लाने होते हैं। लेकिन जब से पेपर क्वालिफाइंग हुआ है, इनको पता नहीं क्या खुन्नस सी आ गई है, क्योंकि ये पेपर 2011 में क्वालिफाइंग नहीं था, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद ये पेपर 2014-15 में जाके क्वालिफाइंग हुआ था उस समय। और उसके बाद में इन्होंने खुन्नस इस तरीके से निकालना शुरू किया कि 33% इन्होंने क्वालिफाइंग तो कर दिया, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन का लेवल जो अपने सिलेबस में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 10th स्टैंडर्ड तक का ही हम पूछेंगे, उसको इन्होंने ब्रीच किया सर। ये चीज़ गलत है। आप IIT, IIM का परीक्षा जो कैट एग्जाम होता है IIM के लिए, वहाँ के क्वेश्चंस को आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नाम पे सीधे सीधे लाके पुट कर देंगे, ये चीज़ें जस्टिफाइड नहीं हो सकती। या आप सिलेबस में डिटेल मेंशन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ लेंगे, हम कहाँ क्या मना कर रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड को हटा दीजिए। फिर हम ये तो ग्रेजुएशन लेवल या इंटर लेवल रहेगा, कर दीजिए, आप कर दीजिए। और वैसे भी ये भारतीय प्रशासनिक सेवा है, ये परीक्षा किसी स्पेशलिस्ट की तो है नहीं, ये परीक्षा जर्नलिस्ट की है। तो एज ए जर्नलिस्ट जब आप इस एग्जाम, और हमें केवल CSET तो पढ़ना नहीं है, हमें मेंस में 9 पेपर पढ़ना है। ऑप्शनल को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 9 पेपर हमको मेंस के लिए पढ़ने, 4 GS के हो गए, क्वालिफाइंग हमारा इंग्लिश हो गया, क्वालिफाइंग हमारा हिंदी हो गया, उसके बाद में हमारा एस्से का पेपर हो गया, उसके बाद हमारा ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। इतना शाबाश, उसके बाद हमें इंटरव्यू भी फेस करने हैं बाद में। एक सवाल मैं और पूछूंगा, जिस प्रकार से हम इंडियन आर्मी में देखे जो अग्निवीर आया था, उससे पहले और इंडियन एयरफोर्स नेवी में सब में कोरोना काल में एज लिमिट जब अग्निवीर आया तो उसमें एज लिमिट जो बढ़ाया गया था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, कोरोना काल की वजह से जो ओवर एज हो रहा है तो उनको 2 साल का एज लिमिट एडवांटेज दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को क्या ऐसा कुछ है, ऐसी मांग है हमारा? हाँ। कितने आप बोल रहे हैं कि हमारे 2 साल गैप हुए, 2 अटेम्प्ट हमारे छूटे, तो एक बार की मांग है कि 2 बार की? नहीं सर, हमारा डिमांड ये है कि हमें 2 अटेम्प्ट दिए जाए और विद इन टाइम पीरियड दिए जाए, कि एक टाइम पीरियड आप फ्रेम करें। हम परमानेंटली इसको नहीं करें कि आप जैसे 6 अटेम्प्ट जनरल के लिए है तो उसको आप परमानेंट 8 कर दो। मेरा ऐसा कोई मांग नहीं है। मेरा ये मांग है कि हम जो लोग कोविड से और CSET से अफेक्टेड रहे हैं, उनके लिए आप क्या करिए, जो भी लोग पेपर में अपीयर हुए हैं 2020 से लेके 2023 तक में, उनके लिए आप एक ये व्यवस्था कर दीजिए कि आप उन्हें 2 अटेम्प्ट दे दीजिए, और 2024 से लेके 2026 तक का एक टाइम पीरियड बना दीजिए कि ये जो भी लोग इससे इम्पैक्टेड रहे हैं, इनको इतने टाइम पीरियड में 2 अटेम्प्ट दे दीजिए। अच्छा, आप सोचिए कि जो इसमें UPSC में हम देखते हैं कि घर से लड़के खेत बाड़ी बेच करके चले आते हैं, माँ बाप ऐसे भेजते हैं, खासकर UP, बिहार, झारखंड जैसे इलाकों से जो आते हैं रूरल एरिया से, अगर उनका लास्ट अटेम्प्ट हो, फिर वो क्या कर, उस समय लास्ट अटेम्प्ट हो और उतनी रिसोर्सेस ना हो, अगर वो छट जाए तो फिर क्या होगा, उनका करियर का क्या होगा? इस पर आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करिएगा कि जो लास्ट अटेम्प्ट हो और उसको रिसोर्सेज की वजह से और छटनी हो जाए तो फिर वो क्या करें? सर इस पर क्या बोलेंगे? सर बहुत दिक्कतें हैं सर। अगर सक्सेस रेशियो देखा जाए इस एग्ज़ाम में तो 0.01% है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सोचिए कि कितना कम सक्सेस रेशियो है। लोग सर, हम लोग 7-7 साल 8-8 साल सर अपने अटेम्प्ट्स को लेकर सर इतना सीरियस भी होते हैं, और 7 साल आई थिंक जहाँ तक श्योर हूँ कि 40 साल तक इसमें देते हैं ना कुछ बच्चे। नहीं, जनरल कैटेगरी में टिल द एज ऑफ 32। 31। हाँ, और सोचिए जो लड़का 32 32 साल की एज तक तैयारी करे और वो छट जाए, फिर उसके आगे वो क्या कर सकता है? हाँ, तो वो 32 के बाद अगर कोई चला गया या 32 के बाद पहुंच गया तो उसका तो सब खत्म हो जाता है। आपसे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक सवाल पूछे थे कि एक लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, बता दीजिएगा उसी में कि आप लोग करीब 10 से 12 लाख लोग हर साल एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का। ये इतना फॉर्म सबमिट करते हैं, 5 से 6 लाख लोग प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं। तो आप अभी 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है लोकसभा का, उसमें क्या आप लोग जो है कि दबाव डाल पाएंगे, कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? क्योंकि हर एक लड़के के घर कम से कम 3-4 फैमिली वाले भी तो होते हैं जो वोट डालने के योग्य हों। प्रभाव छोड़ने की बात है तो 12 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं। 12 लाख अगर एवरेज एक लड़के के घर में 3 आदमी को भी जोड़े तो 4, तो 44 लाख के करीबन संख्या बनती है। तो काफी प्रभावित हो सकती है सरकार इससे। तो आप लोग प्रभाव डालेंगे 24 में? डेफिनेटली डालेंगे, अपने हक के लिए तो क्यों नहीं डालेंगे, जरूर डालेंगे। छात्र एकजुट होगा और इस बार 2024 के इलेक्शन में वोटिंग बिहेवियर में काफी कुछ बदलाव नजर आएगा। आपने 2-3 सवाल पूछे थे कि बोले कि जब कोरोना काल में आप क्यों नहीं कर पाए। मोदी जी खुद का, मोदी जी का बयान था, जान है तो जहान है, बोले थे वो। पहले जान बचाना तो जरूरी था,
पहले जान बचाना जरूरी था कि एग्जाम देना। पहले तो जान ही बचाएं पहले। उस ड्यूरेशन में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आदमी किताब नहीं छुआ, उसके कारण से कंटिन्यूटी खराब हुई। और आपने सवाल पूछा कि अटेम्प्ट खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे, इसका जवाब तो अभी जो वर्तमान सरकार है वो दे रही है। गोलगप्पा बेचिए, वो बोल रही है, चाय बेचिए, स्कोप बहुत है उसमें भी। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। देश की कितनी शर्म कर रहा हूँ सर। हंसना और उपहास करना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं उपहास कर रहा हूँ। बताइए, पकौड़ा बेच के बताइए कोई रोजगार है, हम पकौड़ा जो बेचेंगे। लड़का यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे रूरल एरिया से आए और वो कोरोना काल में रिसोर्सेज ना जुट पाए, छट जाए 32 साल की एज में, फिर वो क्या करेगा? नहीं, वो प्रेजेंट सरकार बता रही है। आप ये समझिए कि जब प्रेजेंट गवर्नमेंट कह रही है कि आप ये काम कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बताती है कि अगर पर कैपिटा इनकम ही ना बढ़े तो उसे खरीदेगा कौन? फिर तो बेरोजगारी और ज्यादा है। तो ये तो नहीं बता रही वो। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बनने जा रहे हैं, कब बनेंगे इसका टाइम डिफाइन नहीं है अभी भी। लेकिन ये सही बात है कि जब छट जाओ तो गोलगप्पा बेचो। ये अलग बात है कि खरीदेगा कौन। अब आप सोचिए कि इधर 12 लाख यूपीएससी के जो स्टूडेंट है पर साल एग्जाम देते हैं, ये लोग परेशान है। उधर 35 लाख लोग आर्मी के धरना देते हैं। इधर 1 करोड़ लोग ईपीएस वाले हैं, 70 से 80 लाख लोग ओपीएस वाले हैं। किसानों को तो छोड़ ही दीजिए, कितने लाख करोड़ लोग हैं इस देश में, सारे परेशान हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोदी सरकार काम किसके लिए कर रही है, कौन इसको तीसरी अर्थव्यवस्था बना रहा है, जब इस देश में सारे परेशान हैं, सारे धरने पे आके बैठ रहे हैं, सारे धरना दे रहे हैं। जिससे बात करो कोई बोलता है हमारी सरकार हमारी सुन नहीं। देश आपसे प्यार करता है। 3 राज्य के चुनाव में आप ये देख चुके हैं। कुछ ऐसा करिए कि देश आपको ताऊ के नाम पे याद करे, हम भी याद करें। बिल्कुल, अगर देश की जनता आपको चाहती है तो अभी देश की जनता को चाहें।